वृंदावन धाम की महिमा क्या है, भक्त वर्णन कर रहे हैं। बहुत भला वृंदावन का, जाके पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के यमुना यमुदो सुगनारत है, भवतारत है, श्री राधिका रानी भवतारत है, श्री राधिका रानी भवतारत है, श्री राधिका रानी। बोले भक्तवत्सल भगवान अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और आज अश्वत्थामा को लाकर बंदी बना लिया। बंदी बना लिया अश्वत्थामा को और द्रौपदी के सामने जाकर के कहा कि मैं इसको ब्राह्मण का पद कर दूंगा। द्रौपदी जब सामने आई रुदन करते हुए तो द्रौपदी क्या कहती है कि मुंचता मुंचता ब्राह्मणो नितरा मुंचता मुंचता, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। द्रौपदी के ये शब्द सुने अर्जुन ने, क्या कह रहे हैं द्रौपदी की, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मैं इसे छोड़ दूंगा
और मेरे संकल्प का क्या होगा? मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने पुत्र के हत्यारे का वध करूंगा। मैं इसका वध करके मानूंगा। छोड़ दो। युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी तुम किस मिट्टी की बनी हो? जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, आज तुम उसे माफ करने की बात करती हो। संसार में ऐसी कोई मां नहीं हो सकती जैसे द्रौपदी थी। आज की माँ के सामने उसके पुत्र को थप्पड़ दे रहे ना, तो पता ना जाने काका कर देगी। और जिसके 5 पुत्रों का जिसके नेत्रों के सामने वध किया हो, द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण है, दूसरा ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और ऐसे गुरु का पुत्र है जिस गुरु ने अपने पुत्र को वो शिक्षा न दी जो शिक्षा तुम्हें दी। विचार करो, कितने बड़े विचार हैं द्रौपदी के, कितने बड़े। और लोग कहते हैं कि महाराज द्रौपदी ने महाभारत करा दिया। जिसके विचार इतने ऊंचे वो कभी महाभारत नहीं करा सकते। और द्रौपदी 5 कन्याओं में आती है, ये आपको बताऊं। अहिल्या, तारा, कुंती, कैकेयी, द्रौपदी, ये 5 कन्याओं में आती है। इनको विवाह, पाणिग्रहण, संस्कार, संतान, इसका कोई दोष नहीं लगता। ये सदैव पूजने योग्य होते हैं। और अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और कहा कि प्रभु मैंने जो संकल्प लिया है उसका क्या होगा? मैंने जो संकल्प लिया है उसका क्या होगा? भगवान से पूछा क्या करें? मैंने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं इसका वध करूंगा। और द्रौपदी मना कर रही है कि ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। तो भगवान कहते हैं कि मार दो। कि द्रौपदी मना कर रही है तो कि छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ये कैसा प्रभु, आप कह रहे हो कि मार दो, आप ही कह रहे हो कि छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? व्यक्ति एक है, उसको मारने की भी कह रहे हो, उसको छोड़ने की भी कह रहे हो, कैसे व्यवस्थाएं बने? आप बताओ। तो श्री सूत जी महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं कि ब्रह्मवंदुरं हंतव्य आतताई वदाहरण। जो आताताई होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। जो उद्दंड होता है, जो आताताई होता है। और फिर कहते हैं कि मयो बेवाय मापनाताम परिवाहा अनुशासनम। शास्त्र ये कहता है कि जो ब्राह्मण हो उसकी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण की हत्या अनजाने में या जाने में होती है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं पूजिए विप्र सकल गुणहीन, चाहे वो सकल गुणहीन से क्यों ना हो, उस ब्राह्मण को पूजने योग्य होता है। भगवान कृष्ण ने एक युक्ति बताई कि ब्राह्मण का अगर अपमान किसी ने कर दिया तो समझो कि वो उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु उसका अपमान है, उसका अपमान। ब्राह्मण की मृत्यु जो है उसका अपमान है। इसलिए ब्राह्मण का अपमान हो गया तो समझो उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए तुम एक काम करो, इस अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि है उसको निकालो और इसके सर का आधा मुंडन कर दो और इसकी आधी मूंछ काट करके इसका यज्ञोपवीत संस्कार का तिरस्कार करके इसको इस महल से बाहर निकालो। आज अश्वत्थामा को जब अपमानित करके निकाला गया तो अश्वत्थामा ने बदले की भावना से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कहा कि मैंने पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों?
क्योंकि उस समय उत्तरा गर्भवती थी, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, और उसी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे। उत्तरा गर्भवती थी और कहा कि मैं इस पांडव कुल में, कुरुवंश में कोई भी जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और ब्रह्मास्त्र से वो उत्तरा का जो गर्भ है वो जलने लगा। और उत्तरा आज चिल्लाती हुई दौड़ती हुई आज भगवान के पास आती है और कहती है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो वक्ता नाम भयंकर त्वमेको दामाननं पवगो असि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, अपने भक्त की रक्षा करो। उत्तरा दौड़ती हुई विलकती हुई आती है और कहती है कि नाथ कर दो कृपा, पास आई हूं मैं। नाथ कर दो कृपा, पास आई हूं मैं, साथ जलता हुआ गर्भ लाई। नाथ कर दो कृपा, पास आई हूं मैं, साथ जलता हुआ गर्भ लाई हूं मैं। वंश दोनों चलेंगे इसी कूख से, वंश दोनों चलेंगे इसी कूख से। शाखा भक्तों की निकले इसी कूख से। वो कह रही है उत्तरा कह रही है, प्रभु थोड़ी सी कृपा करो, ये मेरा गर्भ जल रहा है और इस गर्भ में दोनों वंश, कुरुवंश और पांडव वंश में सिर्फ एक ही ये सहारा है, इसी से दोनों वंश चलेंगे। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं प्रभु, इस गर्भ में तुम्हारा भक्त है, इस भक्त को बचाने की रक्षा करो। और वो कहती है कि पाए पाए महायोगिन्य देव देव जगत्पते, नान्यं तोदयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मेरा गर्भ तो जल ही रहा है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भी प्राण घोर संकट में है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरा भक्त आज नष्ट होने को जा रहा है, ये गर्भ नष्ट होने को जा रहा है, तो भगवान सूक्ष्म शरीर से अंगुष्ठ मात्र के होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जैसे थे साक्षात वैसे ही बाहर खड़े और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने लगे। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान ने निवेदन करके वो ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता। और वहीं से परीक्षित का एक और नाम पड़ गया, जो नाम था विष्णुराग। विष्णुराग परीक्षित जी का दूसरा नाम है विष्णुराग, और सुखदेव जी का दूसरा नाम है ब्रह्मराग। कोई साधारण नहीं है सुखदेव और परीक्षित जी। और आज जब समय पूर्ण हुआ तो उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, और जन्म होते ही परीक्षित जी महाराज रुदन करने लगे। और संसार में पहला ऐसा पुत्र था जो जन्म लेते ही बैठ गया, जन्म लेते ही बैठ गया, ऐसा विचित्र पुत्र। सभी लोग घबरा गए, ये कैसा पुत्र है जो जन्म लेते ही बैठ गया और देखने लगा कि जो मुझे गर्भ में दिखाई दे रहा था वो अब इस समिति में क्यों नहीं है।
यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो जब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने जैसे ही परीक्षित जी को गोद में लिया, खिलखिलाने लगे, मुस्कुराने लगे। आज भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए जाते हैं तो किसी न किसी को कुछ न कुछ दे के जाते हैं। द्रौपदी को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, सभी को कुछ न कुछ दे के जाते हैं। परंतु कुंती बुआ के पास जाते हैं और कहते हैं, बुआ तुम्हें कुछ चाहिए? कुंती बुआ से कहते हैं, बुआ तुम्हें कुछ चाहिए? तो बुआ कहती है, क्यों? कि अब मेरा समय हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। तो कुंती ने जैसे ही सुना कि मैं द्वारिका जाऊंगा, कुंती ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, आपत्ति दे दो। संसार में सिर्फ कुंती ऐसी थी जिसने विपत्ति मांगी। नहीं, हम और आप सभी दौलत मांगते हैं, सभी माया मांगते हैं, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सुविधाएं चाहिए। पर कुंती कह रही कि विपत्ति चाहिए। और भगवान कहते हैं, बुआ मैं तुम्हें विपत्ति नहीं दे सकता। झोली फैला दी कुंती। भगवान कह रहे हैं, बुआ अब मैं तुम्हें विपत्ति नहीं दे सकता, क्योंकि कुंती का जन्म कहीं और हुआ था और पालन पोषण कहीं हुआ था, तो बचपन भी इतना अच्छा नहीं गया। और युवा अवस्था में उनके पति जो पांडु पीलिया से ग्रसित मरीज थे, तो युवा तरुण अवस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। और जब वृद्ध अवस्था आई तो कौरवों से युद्ध भीषण महाभारत हुआ, वो वृद्ध अवस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुई। और वो कुंती जब मांगती है तो विपत्ति, और क्या कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलियारी बात दुख की, जो पल पल नाम जपाए। एक कन्हैया, अरे मुझे वो दुख बड़ा अच्छा लगता है जिसमें कम से कम परमात्मा का चिंतन तो होता है। संसार में जब सुख आ जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में, खुशी में परमात्मा का चिंतन करें तो दुख नहीं आएगा, ये गारंटी है। पर जब सुख आता है तो हम भूल जाते हैं परमात्मा की बात करते। हम बड़ों को, अपने घर वालों को, हमसे जो हमारे गुरु हैं, जो बड़े वयोवृद्ध हैं, उनको भूल जाते हैं। बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं, क्योंकि अहंकार हृदय में प्रवेश कर जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसो को जगो जन्मों जगमाही, प्रभुता पाए ताय मगन। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कभी धन आ जाए, बल आ जाए। यहाँ तक कि हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज धर्म संघ में जो पढ़ाते थे वृंदावन में, उन्होंने एक मीमांसा ग्रंथ लिखा है, उसमें 1000 प्रकार के अहंकारों का वर्णन किया है। 1000 प्रकार। और कोई अहंकार ये नहीं कि जिस पे धनवान हो उसी पे अहंकार हो, कोई बलवान हो उसी को अहंकार हो, कोई कीर्तिवान हो उसी को अहंकार हो। अरे अहंकार तो निर्धन को भी है, अहंकार तो जो है वो कमजोर व्यक्ति को भी है, बलहीन को भी है, असहाय व्यक्ति को भी है अहंकार। किसी ने पूछा महाराज है कैसे? तो विचार करना, कभी जो निर्धन व्यक्ति होता है ना, निर्धन, और उसकी कोई मदद करना चाहे, कोई सहारा देने के लिए जाए कि आप ये 100, 200, 500 रुपया ले लो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारी बच्ची के विवाह में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, हम नमक से खा लेंगे और भूखे मर जाएंगे, पर तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे। अब बाबरे जी पूछो कि तू मर जाओ तो क्या होगा तेरे अहंकार को? है तो कुटी पे टंगो रह जाओ।
तुमने कभी देखा हो जो व्यक्ति कमजोर हो, जर्जर हो, दुर्बल हो, सबसे कमजोर हो, उसमें बिल्कुल सामर्थ्य ना हो चलने फिरने की भी, तो कहीं झगड़ा हो तो वो सबसे पहले चारपाई खड़ा होकर आता है। चारपाई पे से सबसे पहले वही व्यक्ति खड़ा होकर आएगा जो सबसे कमजोर जर्जर होगा। क्यों? वो पता हो क्या कहेगा? वो ये कहता है कि हम तो मर भी डोल रहे हैं पर तुम्हें हिलने लगा देंगे। हम तो मरने के लिए डोल रहे हैं पर तुम्हें हिलने लगा देंगे, और तुम्हें पता ना है अब फलाने गांव में मरो 10-20 अलग तुम पे धनी हती ना। विचार करो, उसको भी अहंकार अपनी कमजोरी का, मैं कमजोर हूँ और तो जीत तो नहीं सकता, पर ये तो कहने से क्यों जाऊं कि मैं मरने के लिए डोल रहा हूं। तो जीवन में जो अहंकार है अनेक प्रकार के हैं, और शास्त्र कहता है कि जो अहंकार है ना इसमें सब कुछ चला जाता है, अहंकार में सब चला जाता है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, तो न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार में तो गए, ये कौरव क्यों गए? अगर अर्ध भाग दे देते तो क्या कौरवों की ये दुर्दशा होती? क्या रावण को नहीं पता था कि ये जगत जननी जगदम्बा माता जानकी है, इसका मैं हरण करूंगा तो मेरा विनाश हो जाएगा? जो त्रिकालदर्शी था, जो दशानन था, 10 लोगों की बुद्धि जिसके अंदर थी, जो भविष्य को जानने वाला था, क्या कंस को नहीं पता था कि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है? पर अहंकार था। और एक बात और कहूं मैं, अहंकार से जीवन चलता है, परंतु अहंकार इतना मत करो कि जाने वाला साथ कुछ नहीं है, कुछ जाने वाला साथ नहीं है, ये गारंटी है। अगर जाएगा अंतिम समय में तो केवल भजन पूजा और पाठ ये जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है। विचार करो, रावण के पास सोने की लंका थी, और कुंती बुआ भगवान कृष्ण से चाहे तो न जाने क्या मांग सकते है, अरबों की खरबों की संपत्ति मांग सकती है, पर उसको पता है ये सब कुछ साथ नहीं जाएगा। किसी ने कहा है जब सब जाता है ना कि धरण के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा, जब मौत का दिन आएगा कुछ न साथ जाएगा। जब समय आएगा तो ये पृथ्वी और आकाश के मध्य में सब पड़ा रह जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं है। और वो कहता है कि तू अहंकार किस बात का करता है? किस बात का अहंकार करता है? क्या धन तुझ पे ज्यादा हो गया इसलिए अहंकार करता है? तो वो कहते हैं कि अपार सोना भरा था, अपार सोना भरा था लंक की दीवार में, और कुछ न काम आया रावण की मरती बार में। विचार करो, सोने की लंका थी, अगर तुझे धन का अहंकार है तो रावण जितना धन तो नहीं हुआ, और फिर किस बात का अहंकार कर रहा है? तो उसने कहा नहीं महाराज, मैं धन का नहीं कर रहा, तो कि मैं अपनी पत्नी के लिए ये सारे कार्य कर रहा हूँ, ये पत्नी जो मेरी है उसके लिए मैं ये व्यवस्थाएं कर रहा हूँ, ये धन कमा रहा हूँ। तो कहते हैं कि अपार सोना भरा था लंक की दीवार में, और कुछ न काम आया रावण की मरती वार में, और पत्नी भी साथ देगी दरवाजे की दहलीज तक। जब अंतिम यात्रा पे जब सब जाता है ना, पत्नी केवल दरवाजे की दहलीज तक जाती है, और वो उसके बाहर नहीं जाती। सब लोग गांव वाले, गांव की महिलाएं ये सब कहती हैं इनको अंदर ले जाओ, कि पत्नी भी साथ देगी दरवाजे की दहलीज तक। तो उसने कहा नहीं महाराज, हमें पत्नी का भी नहीं है, हमें तो अपने बच्चों का, ये परिवार का जो संगठन है इसका अहंकार है, हमारा कुटुंब बड़ा है, परिवार बड़ा है, इसका अहंकार है, और इनके लिए मैं लगा हुआ हूं। तो कहते हैं ये कुटुंब कबीला मरघट तक साथ जाएगा, ये कुटुंब कबीला मरघट तक साथ जाएगा,
और ये देह भी अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और कुछ ना साथ जाएगा, सारा का सारा यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आएगा नहीं तो आएगा बजे के बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे सी बनी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा साबरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा साबरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जला ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा साबरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, वो भगता बाबा के हाथ है। ये किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, भगता बाबा के हाथ है। एक पल में झोली भर देगा, एक पल में झोली भर देगा जरा ताली बजा के दे। आएगा मेरा साबरा दिल से बुला के दे। आएगा मोरा साबरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा
मेरा सावरा बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला